हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली वो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने है। जो भी कैंडिडेट बीएड सेकेंड सेमेस्टर में है या फिर फोर्थ सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो है यूनिवर्सिटी ने जो है ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर जो है जारी कर दिया है। यूनिवर्सिटी ने बताया है कि जो है इस बार जो है हम लोग जो है कितने प्रश्न देने वाले हैं पेपर में, जो है कितने प्रश्न आप लोगों को करने होंगे, यानी कि कितने प्रश्न हम देंगे और कितने प्रश्न आप लोगों को ओएमआर पर जो है हम लोगों को भरने होंगे, और जो है निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी जो है। तो ये सारा डाउट जो है आप जो है इस वीडियो में जो हम लोग क्लियर करने वाले हैं, यानी कि मॉडल पेपर पूरा आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं कि जो है कैसा आप लोगों को जो है सेकंड सेमेस्टर या फिर फोर्थ सेमेस्टर में कैसा जो है आप लोगों को जो है पेपर मिलने वाला है। ओएमआर में जो है कैसे क्या आप लोगों को भरना है, सारा चीज़ जो है इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट निर्देश होते हैं सारा चीज़ जो है देखने वाले, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जो है CFGMU से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहती हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी बीएड सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि उनकी जो क्लासेज है वो जो है इसी चैनल पे आप लोगों को बीएड सेकंड सेमेस्टर क्लासेज के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस पर आप लोगों को जो है इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी की दोनों की जो है ऑब्जेक्टिव क्लासेज आप लोगों को डेली जो है प्रोवाइड करवाता हूं 2 वीडियो। तो वो जो है आप लोग लगभग 5-5 क्लासेज जो है हो गई, तो वो वीडियो आप लोग जो है जाके ज़रूर देख लेना। तो आइए हम लोग जो है आज के टॉपिक पर जो है चलते हैं कि जो है मॉडल पेपर कैसा होने वाला है और कैसा क्या सीन है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों की स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा ये जो है पूरा का पूरा जो है मॉडल पेपर जारी हुआ है, यानी कि ये जो है पिछले साल का जो है पेपर है। इसमें जो है जितने भी निर्देश दिए गए हैं सारे निर्देशों को हम लोग देखने वाले हैं, और इसमें जो है पूरा हम लोग A to Z देखने वाले हैं कैसा क्या सीन रहा है, निगेटिव मार्किंग रही है कि नहीं रही है। तो ऐसा ही कुछ पेपर जो है इस बार भी आप लोगों को जो है देखने को मिलेगा, सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आप लोगों को जो है देखने को मिलने वाला है। तो आइए हम लोग शुरू से जो है स्टार्ट करते हैं, शुरू से इन्फॉर्मेशन क्या है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आप लोगों को जो है पेपर में रोल नंबर डालना होगा। यहाँ पे जो कि रोल नंबर डाला हुआ ऐसे ही आप लोगों को जो एडमिट कार्ड में रोल नंबर होगा उसी को रोल नंबर को यहाँ पेपर पे डालना होगा। और यहाँ पे दूसरे नंबर पर OMR सीरियल नंबर होगा, यानी कि OMR पर एक सीरियल नंबर होता है OMR शीट पर, उस शीट नंबर मतलब सीरियल नंबर को यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे पेपर कोड आप लोगों का दिया होगा। यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका संख्या यानी कि जो पेपर संख्या होती है वो दी होगी, ऐसा कुछ आप लोगों को दी होगी। इसी को जो है प्रश्न पुस्तिका संख्या को हम लोगों को OMR पर भरना होता है, और हम लोगों को अटेंडेंस शीट में भी भरना होता है, तो इसको भी आप लोगों को जो है भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बुकलेट सीरीज यहाँ पे दी होगी, ABCDEFG जो भी आप लोगों की सीरीज होगी वो सीरीज यहाँ पे दिया होगा। उसके बाद यहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जुलाई 2022, यानी कि ये जो है जुलाई 2022 का है, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर है। तो इसी प्रकार आप लोगों को यहाँ पे जुलाई 2023 के नाम से यहाँ पे देखने को मिलेगा, और जिस भी सब्जेक्ट का पेपर होगा उस सब्जेक्ट का यहाँ पे नाम, जैसे इन्वायरमेंट एजुकेशन है तो इन्वायरमेंट एजुकेशन का नाम होगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जो है 1.5 घंटे का पेपर पिछले साल भी था, 1.5 घंटे का पेपर इस साल भी है, तो 1.5 घंटे यहाँ पे टाइम होगा। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो है यहाँ पे 75 होगा, यहाँ पे 75 नंबर होगा, तो मैक्सिमम मार्क्स इस बार जो है 75 नंबर का होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। और 25 नंबर का वाइवा प्रैक्टिकल होता है, वो तो आप लोगों को पता ही है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, जब तक कहा ना जाए जब तक प्रश्न पुस्तिका को खोलना नहीं है, यानी कि आप लोगों को जो ये क्वेश्चन सीरीज है उसको जो है जब तक आप लोगों को कहा नहीं जाता है कक्षा अध्यापक द्वारा, जब तक आप लोगों को इस सीरीज को खोलना नहीं है। OMR को निकाल कर उसको जो है आप लोग भर सकते हो, उसकी सारी जो है गतिविधियाँ आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे निर्देश अब हम लोग देखते हैं। निर्देश में हमारा जो पहला नंबर दिया हुआ है कि परीक्षार्थी अपने अनुक्रमांक विषय प्रश्न पुस्तिका की सीरीज विवरण यथावत सही भरें, अन्यथा मूल्यांकन में किसी प्रकार की विसंगति की दिशा में उसकी जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी होगा। यानी कि जो कह रहा है निर्देश में पहला नंबर कह रहा है कि जो हमारा अनुक्रमांक है, विषय या प्रश्न पुस्तिका की सीरीज है, ये सारी चीज़ें जो डिटेल है उसको जो है बहुत ही सावधानी से आप लोगों को जो OMR पर भी भरना है और क्वेश्चन पेपर पर भी भरना है, ठीक है। तो बहुत ही सावधानी से एक एक अंक आप लोग मिला लेना, 2-3 बार आप लोग मिला के भरना है, नहीं तो अगर इसमें भी कोई भी अगर गलत हो जाता है तो ये जो है स्वयं आप लोग खुद ही जिम्मेदार होंगे, इसमें साफ साफ बताया गया है। दूसरा नंबर कह रहा है कि इस प्रश्न पुस्तिका में टोटल 100 प्रश्न होंगे, यानी कि टोटल जो है इस प्रश्न पुस्तिका में जो है 100 प्रश्न होंगे, जिनमें से केवल 75 प्रश्नों के उत्तर जो है परीक्षार्थी को दिए जाने हैं।
यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारे क्वेश्चन होंगे प्रश्न पुस्तिका में वो जो है टोटल 100 प्रश्न दिए होंगे, जिनमें से हम लोगों को केवल और केवल 75 प्रश्नों का उत्तर हम लोगों को जो है OMR पर भरना है। कैसे भरना है वो अभी हम लास्ट में बताते हैं कि शुरू में 75 भरोगे या फिर लास्ट में 75 भरना है जिससे आप लोगों के नंबर ना कटे, वो चीज़ अभी हम लोग लास्ट में देखने वाले हैं। इसमें अभी इतना जानिए कि टोटल आप लोगों के 100 क्वेश्चन यहाँ पे दिए होंगे, जिनमें से हम लोगों को केवल और केवल 75 प्रश्नों का उत्तर देना है। 100 में से किसी भी 75 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, 25 क्वेश्चनों को आपको छोड़ना है। ठीक है, तो 100 में से 75 क्वेश्चनों का आप लोगों को आंसर देना है। उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर प्रश्न के नीचे दिए होंगे। इन चारों में से किसी एक का उत्तर सही होगा। उस उत्तर को आप जो है आप सही और उचित समझे, जिस उत्तर को आप लोग सही और उचित समझे उसे जो है उत्तर पत्रिका या फिर OMR आंसर शीट पर अपने अक्षर वाले वृत्त काले या नीले बाल पॉइंट्स पेन से ही भरें। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो OMR शीट को हम लोगों को भरना है वो जो है काले या फिर नीले बाल पॉइंट पेन से ही केवल और केवल भरना है। आप लोग जो है 99% लड़के जो है काले का पेन ही का प्रयोग ही करते हैं, तो आप लोग भी काले पेन का प्रयोग कर सकते हो। जो है नीले पेन का प्रयोग बहुत कम रेयर केस में लोग करते हैं OMR पर, तो आप लोग काले बाल पॉइंट पेन जो होता है उसको आप लोग खरीद लेना, उसी का ही यूज यहाँ पे OMR पर करना है। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर दिया जाता है तो उसे गलत उत्तर माना जाएगा। अगर आप लोग किसी प्रश्न का उत्तर एक से अधिक दे देते हो, 2 गोला भर देते हो एक प्रश्न का उत्तर में, तो आप लोगों का प्रश्न जो है बिल्कुल भी नहीं गिना जाएगा, उसका उत्तर जो है नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं, यानी कि हर क्वेश्चन के जो है समान अंक होंगे। आपके जितने उत्तर सही होंगे उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किए जाएंगे। जितने भी उत्तर सही होंगे उन्हीं के अनुसार आप लोगों को अंक मिलने हैं। सभी उत्तर केवल OMR पत्रक यानी OMR शीट पर ही दिए जाने हैं। उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं स्थान पर भी उत्तर मान्य नहीं होगा। यानी कि जो हम लोगों को उत्तर देना केवल और केवल OMR शीट पर ही आप लोगों को देना है। अगला है कि OMR उत्तर पत्रक यानी OMR शीट पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिए गए अनुदेशों को सावधानी से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कहने यानी कि ये है कि OMR जब आप लोग भरेंगे तो उससे पहले आप लोगों को निर्देश अच्छे से पढ़ लेना है। OMR पर भी पीछे निर्देश दिए होते हैं और प्रश्न पत्र पर भी आगे पीछे दोनों निर्देश दिए होते हैं। आगे आप लोगों के हिंदी में, पीछे और इंग्लिश में दिए होते हैं। तो आप लोग कायदे से निर्देश को आप लोगों को पढ़ लेना है, तभी आप लोगों को जो OMR में आंसर टिक करना है, आंसर भरना है। ठीक है, परीक्षा समाप्ति के उपरांत परीक्षार्थी कक्षा निरीक्षक को अपनी OMR शीट उपलब्ध कराने के बाद ही कक्षा से प्रस्थान करेंगे। यानी कि जब तक आप लोगों की OMR शीट जो है जमा नहीं हो जाती, जब तक आप लोगों को जो है क्लासरूम को छोड़ना नहीं है। अगला है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि निगेटिव मार्किंग आप लोगों के बिल्कुल भी नहीं है। निगेटिव मार्किंग ना तो कभी भी मतलब कि इसमें B.Ed में थी, ना ही कभी होने के चांसेज है। अभी तो फिलहाल नहीं चांसेज है, बाद में पता नहीं क्या हो, देखा जाएगा। लेकिन इस बार जो है निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं। आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप लोग 75 के 75 आंसर आप लोग जो है गोला भर के आना है। आप लोगों को एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। अगला है कि प्रश्न पुस्तिका खोलने पर प्रथमत जांच कर लें कि प्रश्न पुस्तिका में सभी प्रश्न भली भांति छपे हुए हैं। यदि प्रश्न पुस्तिका में कोई भी कमी है तो कक्ष निरीक्षक को दूसरी कक्ष निरीक्षक से जो है दूसरी प्रश्न पुस्तिका प्राप्त कर लें। कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो है जब प्रश्न पुस्तिका आप लोगों को मिलती है तो आप लोग जो है पूरा आप लोग प्रश्न पुस्तिका देख लें आप लोगों को कि पूरे क्वेश्चन आप लोगों को छपे हैं कि नहीं छपे हैं। अगर कोई भी दिक्कत होती है किसी प्रश्न पे तो आप लोग जो है तुरंत जो है जो ये प्रश्न पुस्तिका है उसको जो है बदल सकते हैं। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि टोटल आपके जो है 100 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें से आप लोगों के 75 क्वेश्चनों को आंसर देना होगा। यानी कि 75 क्वेश्चनों को आंसर आप लोगों को देना होगा। 100 प्रश्न टोटल होंगे। इनमें जो है बिल्कुल भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। अब कुछ लोग यहाँ पे ये दिमाग लगाएंगे 100 में से 100 नंबर आप लोग बिल्कुल करके आ जाओगे। कुछ लोग कहेंगे कि 100 में से 100 हम लोग करके आ जाएंगे तो हम लोगों के जो है जो गलत आंसर होंगे वो लोग हमारे काउंट नहीं होंगे, बाकी जो सही सही आंसर होंगे वे हमारे काउंट हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें जो है क्या होता है कि जैसे कि ये OMR है, मान लो कि ये OMR शीट है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे आप लोगों के जो है मतलब कि क्रम होंगे, उसके बाद ABCD ऐसे आप लोगों के दिए होते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों के क्वेश्चन कैसे काउंट होते हैं,
तो शुरू के जितने भी 75 क्वेश्चन आप लोगों ने टिक किए हैं, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर बीच में जैसे कि दूसरा नहीं आ रहा तो दूसरा को छोड़ देना, तीसरा आ रहा है तीसरा को भर देना, चौथा नहीं आ रहा उसको छोड़ देना। तो ऐसे में स्टार्टिंग से वो लोग गिनते हैं और 75 क्वेश्चन जैसे उनके पूरे हो जाते हैं, चाहे आप लोगों ने सही भरा हो चाहे गलत भरा हो आंसर, शुरू के 75 क्वेश्चन केवल गिने जाते हैं। ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा। जैसे कि पहला का आंसर किसी ने गोला किया है, दूसरे में छोड़ दिया है, फिर तीसरे में भरा है, चौथे को छोड़ दिया है। तो शुरू में 75 आंसर जितने भी आप लोगों ने 75 क्वेश्चनों का आंसर दिया है तो 75 क्वेश्चन ही केवल गिने जाएंगे। ठीक है, जहाँ तक 75 क्वेश्चन गिन गए उसके बाद अगर आप लोगों ने एक्स्ट्रा 75 से ज़्यादा आप लोगों ने आंसर टिक कर दिया है तो आप लोगों के आंसर बिल्कुल भी नहीं गिने जाने, चाहे तो आप लोग 100 में से 100 क्वेश्चन के आंसर भी दे आएँ। ठीक है, तो आप लोगों के आंसर बिल्कुल भी नहीं गिने जाएंगे, आप लोगों को केवल स्टार्टिंग के 75 क्वेश्चनों के आंसर गिने जाएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि मान लो हम लोगों ने शुरू में 75 क्वेश्चन कर दिया, उसमें से मान लो 2-3 क्वेश्चन गलत हैं, तो हम लोग जो है बाद में जैसे कि 2-3 क्वेश्चनों का आंसर और भी दे दें सही सही, तो हम सोचेंगे कि उन क्वेश्चनों को गिन लेंगे और ये जो गलत है उनको नहीं गिनेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं आप लोगों को साफ साफ ये बता देता हूँ कि शुरू में जितने भी आप लोग 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उन्हीं 75 क्वेश्चनों को आप लोगों को जो है गिने जाएंगे। बाद में आप लोग 75 के अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों ने गोला भर दिया है, चाहे तो 100 में से 100 भर दो या फिर 80 भर दो या फिर 90 भर दो गोला, तो आप लोगों के आंसर बिल्कुल भी नहीं गिने जाएंगे। केवल और केवल शुरू के 75 क्वेश्चनों के आंसर ही गिने जाने हैं। ठीक है, तो आप लोग फालतू का गोला भरने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप लोगों के जो है आंसर गिने ही नहीं जाएंगे। तो केवल और केवल आप लोगों को 75 क्वेश्चनों को आंसर ही देना है। 100 में से किन्हीं भी 75 क्वेश्चन के आंसर आप लोग दे सकते हो, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ऐसे आप लोगों के OMR सीट पे होंगे। तो अगर पहला आता है तो पहला भर दीजिए, दूसरा नहीं आता, तीसरा नहीं आता तो इसको छोड़ दीजिए, चौथा आता है तो चौथा भर दीजिए, पांचवा आता है पांचवा भर दीजिए, छठा नहीं आता उसको छोड़ दीजिए, सातवां आता है सातवां भर दीजिए। तो ऐसे आप लोगों को जो नहीं आता उसको छोड़ देना है, जो आता है उसी को आप लोगों को 100 में से 75 का आंसर आप लोगों को देना है। आप लोगों को क्या करना है, 75 के 75 आंसर आप लोगों को टिक करके आना है, क्योंकि इसमें भी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आने के चांसेस रहते हैं। निगेटिव मार्किंग ना होने का यही फ़ायदा है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि 100 में से 75 क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को देना है। दूसरी बात है निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो इसीलिए जो है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप वाले में जो एग्जाम होते हैं इसमें जो है मैक्सिमम परसेंटेज बनने के चांस होते हैं। यहाँ पे 95% जो है यहाँ पे बनते हैं। 90 से 95% जो है यहाँ पे बनते हैं। जो सेकेंड मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप जब भी एग्जाम होता है तो 90% आसानी से बन जाते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि 100 क्वेश्चन है जिनमें से 75 का आंसर देना है, तो आप लोगों के जो है 100 में से 75 तो आसानी से नहीं तो 70 तो आसानी से हो ही जाते हैं। और बाकी के जो है मान लो 25 में से आप लोगों को 20 नंबर भी मिल गए तो 70, 20, 90% तो आसानी से बिल्कुल ईजी तरीके से 90% बन जाता है। तो मैक्सिमम परसेंटेज बनाने का जो है यही जो है यानी कि सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर जो है आप लोगों के लिए मैक्सिमम परसेंटेज दे के जाएगा। तो आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव की पूरी तैयारी कर लीजिए। और आप लोग जो है बीएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेज मेरे इसी चैनल पे इन्वायरमेंट एजुकेशन और जो है टेक्नोलॉजी की इसी जो है प्लेलिस्ट पे आप लोगों के बीएड सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट पे आप लोगों को सारी क्लासेज मिल जाएगी। तो वहाँ पे आप लोग जो है ज़रूर देखते जाना। डेली का डेली आप लोग 50-50 क्वेश्चनों की सीरीज हम लोग देखते हैं, तो डेली आप लोग वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। बाकी आप लोग अपने सीरीज वगैरह जहाँ से भी आप लोग पढ़ रहे हो वहाँ से आप लोग पढ़ते रहिएगा। तो ये सारे डाउट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। फिलहाल जैसे जब भी आप लोगों को एग्ज़ाम होता है, जब भी आप लोगों जैसे 25 जुलाई से एग्ज़ाम है तो पहला पेपर जब भी आप लोग देने जाना तो आप लोग निर्देश को अच्छे से पढ़ लेना। अभी ये मत कहना कि जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया है ये निर्देश हैं, वहाँ पे आप लोग निर्देश बिल्कुल भी ना पढ़ो और मान लो वहाँ पे कह रहा है कि 100 में से आप लोगों को 100 क्वेश्चनों का आंसर देना है तो आप लोग कह दो कि सर ने तो बताया था कि 75 क्वेश्चनों का आंसर ही देना है, तो 75 ही टिक करके आओ। बाद में कहो कि आपने ही तो बताया था 75 क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग जब भी पेपर आप लोग देने जाना तो आप लोग निर्देश जरूर एक बार पढ़ लेना। आप लोगों के पास काफ़ी समय रहता है, 1.5 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम होता है, तो आप लोग सबसे पहले निर्देश जरूर पढ़ लेना। ठीक है, 1.5 घंटे में आप लोगों के 10 से 20 मिनट इधर उधर चले जाते हैं, क्योंकि साइन वाइन 2-3 जगह तो साइन ही करवाते हैं, अटेंडेंस शीट पर करवाते हैं, इधर उधर करवाते हैं, सब्जेक्ट भरवाते हैं, OMR शीट भरवाते हैं, सब चीज़ भरवाते हैं। तो 10 से 20 मिनट इधर उधर चला जाता है। फिर भी आप लोगों के पास काफ़ी समय रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तुरंत जो है क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि केवल और केवल आप लोगों को गोला ही भरना है। ठीक है,
तो ये जो है इसमें जो है सारे निर्देश जितने भी दिए थे हम लोगों ने सारे निर्देशों को यहाँ पे ध्यान दे लिया है। 100 में से 75 क्वेश्चनों का आंसर देना ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें से केवल और ऊपर के 75 क्वेश्चनों के आंसर ही आप लोगों के गिने जाएंगे, चाहे तो आप लोग सही सही भरें या फिर गलत भरें। अगर आप लोग 100 में से 100 भी भर देते हैं तब भी कोई फ़ायदा आप लोगों को नहीं होने वाला है, क्योंकि 75 क्वेश्चनों केवल ही गिने जाएंगे। और जो OMR पर ही आप लोग जो है बिल्कुल भी व्हाइटनर या फिर ब्लेड का प्रयोग आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कंप्यूटर से आप लोगों की OMR चेक होती है। तो वहाँ पे कंप्यूटर जो है आप लोगों को OMR चेक करने में बहुत दिक्कत होती है अगर आप लोग जो है ब्लेड का प्रयोग करते हैं या फिर व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग जो है आप लोग बिल्कुल भी ना करिएगा। तो ये जो है सारे डाउट यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है कि 100 में से 75 क्वेश्चनों का आंसर देना है और निगेटिव मार्किंग इसमें भी बिल्कुल भी नहीं है। यही जो है दो जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट बनते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, और मेरे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप लोग जाके ज़रूर जुड़ जाना। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।